नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल JMS क्लासेज में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जनसंख्या वृद्धि घनत्व के बारे में। किसी देश के निवासी ही किसी देश के निवासी ही वास्तविक धन व संसाधन होते हैं। अर्थात देखा जाए तो किसी देश के निवासी ही उस देश के धन होता है और उस देश के संसाधन भी उस देश के निवासी ही होते हैं। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। अर्थात जो 21वीं शताब्दी थी उसके प्रारंभ में ही, अर्थात कुछ पहले दशकों में ही जो विश्व की जनसंख्या है वो 600 करोड़ से अधिक हो गई थी। अब हम बात करें विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप की। तो विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रारूप, जनसंख्या वितरण शब्द शब्द का अर्थ है भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, अर्थात पृथ्वी पर लोग किस तरीके से फैले हुए हैं या किस तरीके से निवास कर रहे हैं, ये इसका सामान्य अर्थ हो गया। इसको दूसरे तौर पर हम देखें तो धरातल पर मानव का फैलाव कितना है। जैसे कि एशिया में जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी टिप्पणी है कि जैसे कि एशिया में जो जनसंख्या वितरण के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी कोई भूगोल वेता होंगे, उनकी टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग विकास करते हैं। उन्होंने कहना चाहा कि एशिया जो महाद्वीप है उस पर बहुत अधिक स्थान पर अर्थात बहुत ज्यादा क्षेत्रफल में कम लोग निवास करते हैं और बहुत कम क्षेत्रफल में जहाँ पर संसाधनों की पूर्ति होती है, सारी संसाधन व्यवस्था मिल जाती है, वहां पर बहुत ज्यादा लोग निवास करते हैं। अब हम बात करें विश्व की जनसंख्या का 90% भाग केवल 10% स्थल पर निवास करता है। इसमें सीधा सा दिख रहा है अपने को कि विश्व में जनसंख्या का जो 90% भाग है वो केवल स्थल भूभाग के 10% भाग पर ही निवास करता है। बच गया 90% तो 10% पे होता है, बच गया जो 10% है वो स्थल भाग के 90% पर निवास करता है। इसमें देख लो जो 90% है, ये देखो ये सारा है जो बिल्कुल सारा 90% भाग है, ये हो रहा, यह स्थल भाग का 90% भाग है। स्थल का 90% है। यहाँ पर क्या होता है, स्थल के 90% में क्या होता है, यहाँ पर 10% जनसंख्या निवास करती है। बताइए 10% भाग ये रहा, इसमें क्या हुआ, इसके अंदर 90% जनसंख्या निवास करती है। ये स्टेटमेंट ये है कि विश्व में जनसंख्या का जो 90% भाग है वह केवल स्थल भाग के 10% पे निवास करता है। शेष 90% स्थल भाग में जनसंख्या का 10% भाग ही निवास करता है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देशों का नाम। सबसे पहले आता है चीन। तो आज के आंकड़ों के अनुसार हम देखें तो चीन सेकंड नंबर पे और अपना भारत पहले स्थान पर आ गया है जनसंख्या में। तो इसके अंदर फेर बदल कर लेना, ये पहले के बनाए हुए नोट से देखो, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे आएगा यूएसए, फिर फोर्थ पे आएगा इंडोनेशिया, फिफ्थ पे ब्राजील आना है, फिर सिक्स पे पाकिस्तान आना है, नाइजीरिया 7 पे आएगा, बांग्लादेश 8 पे, रूस 9 पे आएगा, मैक्सिको 10 पे आएगा। अब नोट पढ़ लो, नोट इन 10 देशों में विश्व की 7% जनसंख्या निवास करती है। अर्थात जिन 10 देशों का मैंने पहले नाम लिया है जिसमें भारत, चीन, यूएसए इनकी बात की गई है, उन देशों में ही पूरे विश्व की 7% जनसंख्या तो उन 10 देशों में है। और बच के जो देश है उनमें विश्व की 40% जनसंख्या निवास करती है। इनमें 6 देश एशिया महाद्वीप के हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या के घनत्व के बारे में। जो जनसंख्या का घनत्व है उसको जो जनसंख्या का घनत्व है उसके बारे में हम बात करेंगे। जनसंख्या के घनत्व के बारे में, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व कहते किसे हैं, इसका अर्थ हम देखें, किसी 1 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले या निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जिसमें जनसंख्या व क्षेत्रफल का अनुपात होता है। जैसे जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात होता है। किसी क्षेत्र की हम जनसंख्या घनत्व निकालें तो हम पहले जनसंख्या और क्षेत्रफल में भाग करते हैं। जनसंख्या घनत्व को निकालने का सूत्र है वो है जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं महाद्वीपों में जनसंख्या घनत्व। ये आंकड़े 2018 के अनुसार भाई देखो, एशिया जो महाद्वीप है उसकी जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 146 व्यक्ति औसत है, ये औसत 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में माने जाते हैं। और विश्व में 59.5% भाग जनसंख्या का एशिया महाद्वीप में निवास करता है। अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर 43 व्यक्ति प्रति किलोमीटर प्रति
किलोमीटर पर निवास करते हैं और 16.9% जनसंख्या है विश्व की। यूरोप में बात करें तो 33 व्यक्ति प्रति किलोमीटर पर निवास करते हैं और 9.7% हिस्सा है भारत में सॉरी नहीं, भारत में जनसंख्या में इसका। लैटिन अमेरिका में 32 व्यक्ति हैं और उत्तर अमेरिका में 20 हैं, ओशिनिया में 5। तो ये हो गई महाद्वीप में जनसंख्या की घनत्व की बात। अब हम बात करने जा रहे हैं जनसंख्या घनत्व सॉरी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। जनसंख्या के वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में तो हम देखें जनसंख्या को प्रभावित करने वाले मुख्यतः तीन कारक है। पहला भौगोलिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक, तीसरा सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। पहले हम भौगोलिक कारक की बात कर लेते हैं। भौगोलिक कारक जनसंख्या के वितरण को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। भौगोलिक कारक में हम देखें जल की उपलब्धता है। जल की उपलब्धता में हम देखते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है वहां सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अर्थात भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता जनसंख्या के वितरण को वो करती है, क्या करती है, प्रभावित करती है। जहां पर पानी होगा कृषि कार्य भी होगा, उद्योग धंधे भी स्थापित किए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जनसंख्या वहां ज्यादा होगी जहां पानी होगा। जैसे पहले जो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता एक नदियों के किनारे क्यों होती थी, वहां पर पानी का पर्याप्त रूप से होता था। पर जैसे हम देखें पहले सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे क्यों होती थी, वहां पर पानी आसानी से मिल जाता था इसलिए होती थी। यही कारण है कि नदी घाटी विश्व में सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र है। मैंने बता दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता सघन है, लेकिन जहां जल आसानी से उपलब्ध नहीं होता वहां जनसंख्या बहुत निम्न रहती है। अब हम बात करते हैं अपने राजस्थान की। यहाँ पर जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, और अब झालावाड़, कोटा, बूंदी जो हाड़ौती प्रदेश है वहां पर भी, मतलब पूर्व में हो जाता है, पश्चिम में जल की कमी है। तो हम कह सकते हैं कि पश्चिम में जनसंख्या की भी कमी है। दूसरा भौगोलिक कारक है भूआकृति। भूआकृति लोग समतल मैदानों में मंद ढालों पर अधिक बसते हैं क्योंकि यहाँ खेती करना, सड़कों, उद्योगों का निर्माण आसानी से हो जाता है। इसलिए गंगा के मैदान विश्व का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जहाँ पर खेती आसानी से हो सकती है वहां पर लोग निवास करेंगे, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में अनुकूलन नहीं होते हैं, इसलिए वहां जनसंख्या कम रहती है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊबड़ खाबड़ होते हैं, वो जनसंख्या जो व्यक्ति है अपने आप को अनुकूलित नहीं महसूस करते हैं, तो वहां पर जनसंख्या कम होगी। अब हम बात करते हैं भौगोलिक कारक में जलवायु की। जलवायु भी एक बहुत तगड़ा हुआ है, मतलब भूमध्य सागरीय प्रदेशों की जनसंख्या जनसंख्या के लिए अनुकूलित होती है। जो भूमध्य प्रदेशों की जलवायु है वो जनसंख्या के लिए अब अनुकूलित होती है, जबकि अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु जनसंख्या के प्रतिकूल होती है। अभी इसमें देखेंगे तो भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है उनकी जलवायु है वो जनसंख्या के निवास के लिए अनुकूल होती है, जरा बड़े लोग रीची। और हम देखा उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थल, भाई गर्म मरुस्थल हो, ठंडा मरुस्थल हो, ज्यादा पड़ जाए, ज्यादा गर्मी ज्यादा पड़ जाए, बड़े की जलवायु जो जनसंख्या को प्रभावित कर जाए, बड़े का आदमी रह कौन सके। तो आप कैसे जलवायु भी जनसंख्या में रहने डिपेंड कर जाए। मृदा, माटी की बात आएगी। अब मिट्टी की हम बात करते हैं, मृदा उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेश में जनसंख्या अधिक निवास करती है। जहां पर उपजाऊ मिट्टी होगी वहां पर खेती होगी और वहां पर जनसंख्या भी ज्यादा निवास करेगी, जबकि पथरीली, लवणीय, क्षारीय मृदा वाली जनसंख्या कम निवास करती है, क्योंकि उपजाऊ नहीं होगी, वहां पर खेती नहीं होगी, तो यहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करेगी। अब हम दूसरा कारक देखते हैं, आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में हम खनिज को देखेंगे। खनिज जमाव युक्त क्षेत्र उद्योगों के ये लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे अफ्रीका की कंटक जनसंख्या अधिक निवास करती है। जहां पर खनिज ज्यादा होंगे, खनन करने वाले लोग वहां पर ही ले ले झोपड़ी, ले ले मकान, फ्लैट बनाना और बजाएला। समझता होगा नगरीकरण भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। रोजगार के अवसर होंगे, शैक्षणिक सुविधाएं होंगी, चिकित्सा होगा, परिवहन होगा, संचार होगा। सुविधाओं के कारण नगरों में जनसंख्या अधिक निवास करेगी। जड़े रोजगार का अवसर मिल जाता, धंधों मिल जाए लो, बड़े बात टावर बढ़िया मिल जाए लो, देखा पता डॉक्टर मिल जाए लो, बैठ जाओ गाड़ी मिल जाए ली, बड़े तो भाई आदमी चाहिए एन को सुख दुख कड़ी में नोट दे। वर्तमान में नगरीय जीवन अत्यंत कष्टदायी हो गया है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, गंदी बस्ती, बढ़ते अपराध, खाद्य पदार्थों में मिलावट। ये बात सही है। वर्तमान समय में जो है, जो नगर में जीवन है, अर्थात वहां की जनसंख्या बढ़ गई है और पर्यावरण प्रदूषण, वहां पर गाड़ियां चलने से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जो बड़े बड़े उद्योग कारखाने हैं उनसे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, गंदी बस्तियां हैं। जैसे जो गंदी बस्तियों का तात्पर्य इसमें यह है कि जो उद्योग धंधों के नजदीक बसी बस्तियां हैं, जहाँ पर उद्योग धंधों का कचरा उचरा फेंक दिया जाता है, उनके कारण प्रदूषित हो रहा है नगर। बढ़ते अपराध, नगर में जनसंख्या बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, अपराधी प्रवृत्ति वाले लोग बढ़ेंगे तो अपराध भी बढ़ेंगे। लोग लालच के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट कर देते हैं, यह कारण भी है कि नगरीय जीवन अत्यंत कष्टदायी हो रहा है। तीसरा हम कारण देखिए, औद्योगिकरण। नगरों के अंदर मैंने बता दिया आपको पहले औद्योगिकरण होगा। औद्योगिकरण बड़ी जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर श्रमिक, परिवहन परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक आदि सेवा देते हैं। उद्योग होगा, वहां पर मजदूर भी जाएगा, परिवहन के लिए गाड़ी वाला भी जाएगा,
ड्राइवर भी चाहिए गाड़ी को चलाने के लिए, दुकानदार होगा कि उसका सामान बिके, बैंक कर्मी भी जाएगा, डॉक्टर भी होगा। उदाहरण के लिए हम देखें तो जापान में कोबे ओशांग प्रदेश में उद्योग के कारण सघन बसा हुआ है। जापान का कोबे और ओसाका प्रदेश है ना, जो उद्योगों के कारण संघन होता हुआ है, यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है। तीसरा हम देखें सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो इसके अंदर हम देखते हैं अपने समाज के लोग धार्मिक तीर्थ स्थल, मंदिर, पर्यटन स्थल को आकर्षित करते हैं। अपने आसपास कोई मंदिर है, वहां पर जाकर हमने दुकान खोली, कमरा लेके रहने लग गए, अच्छा साधन मिल गया, रोजगार मिल गया। तो यह भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में आ जाता है। लेकिन युद्ध व शांति वाले स्थानों को छोड़कर लोग अन्यत्र चले जाते हैं, इसलिए वहां पर जनसंख्या की कमी होती है। जहाँ पर युद्ध होगा मतलब लड़ाई दंगे अपराध ज्यादा बढ़ता रहता है, वहां से लोग छोड़कर दूसरे स्थान पर चलाते हैं, तो वहां पर जनसंख्या की कमी हो जाती है। तो आज यहाँ हमारा पार्ट फर्स्ट खत्म होता है, पार्ट सेकंड आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।